सद्गुरु के सानिध्य में समर्पण के संस्कार में आ जाती है जब कोई आत्मा, तो घट जाएगी उसके जीवन में अनुभूतियाँ, 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 अनुभूतियाँ। जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि वंदन, गुरु मैया के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरा नाम बिपिन भाई भट्टी है और मैं जूनागढ़ सेंटर से हूँ और मैं 2005 से जुड़ा हुआ हूँ। और स्वामी जी के साथ जुड़ने के बाद मैं नियमित ध्यान से जुड़ा हुआ हूँ। और मैं आपको एक गुरु तत्व की ऐसी अनुभूति बताना चाहता हूँ। गुरु क्या है? गुरु सर्वव्यापी है। और समर्पण ध्यान में आने से पहले मैंने मेरे जीवन में पुस्तकों के रूप में कई जैन मुनियों के मैंने पुस्तक पढ़ी है। वो पुस्तक के रूप में कई जैन मुनि आए हैं और उसका जो मैंने प्रैक्टिकल किया, उस पुस्तकों को जीवन में उतारा, उनसे मुझे भी कई अनुभूतियाँ प्राप्त हुई। उसके बाद मुझे जब चैतन्य का पता चला तो मैंने सोचा कि चैतन्य की अनुभूति मेरे को करनी है। तो ऐसी शुद्ध इच्छा के कारण मुझे पूज्य गुरुदेव की शिविर का लाभ मिला। 2005 में वीडियो शिविर मैंने की और तभी से जुड़ गया हूँ और बहुत सारी अनुभूतियाँ हुई है कि जीवन तृप्त हो गया, अमूल्य अनुभूतियाँ हुई है। और गुरु तत्व का जो गुरु शक्तियों का जो साक्षात्कार हुआ कि भाई गुरु शक्ति क्या है, गुरु क्या है, तो उसका भी पता चल गया। और गुरु ही साकार परमात्मा का रूप है, सद्गुरु ही साकार परमात्मा का रूप है, वो भी पता चल गया। और उसका जो अव्यक्त रूप है, निराकार रूप है, उसका भी अनुभूति प्राप्त हुआ। वो सब जीवंत सद्गुरु श्री हमारे बाबा स्वामी महाराज की कृपा में हुआ, उनकी करुणा में हुआ। और 2006 में मैंने गुरु पूर्णिमा की और इतना सारा चैतन्य गुरुदेव ने लुटाया और इतना सारा चैतन्य भर दिया कि मेरी तो ऐसी बात ही मत पूछो कि मेरी आँख में से पानी निकलने लगे कि जो सद्गुरु का जो लेवल है, वो लेवल का मेरे को अनुभूति होगा। सद्गुरु जीवन सद्गुरु कैसे होते, मेरी पूरी बॉडी में से वाइब्रेशन निकलते ही जा रहे। मेरे पाँव के जो दायां पैर है उसके जो बड़ा हम जो गुजराती में अंगूठा बोलते हैं, उनमें से वाइब्रेशन निकलते हैं। तो मेरे को वाइब्रेशन निकल रहे थे अंगूठे में से, तो मेरे को उसी अनुभूति से पता चला कि गुरु चरणों का क्या महत्व है। गुरु चरणों में से ही विश्व चेतना परम तत्व वो है, वो प्रवाहित होती है। इसलिए गुरु चरण का भी बहुत महत्व है। इसी कारण वो अनुभव मिला और मैं बोल नहीं सकता था उन दिनों में। इतना चैतन्य गुरु की कृपा में वो ग्रहण हुआ था कि मैं बोल ही नहीं सकता था। मेरे को पता चल गया कि गुरुदेव कितना नीचे आके बोलते हैं। पूर्ण चैतन्य स्वरूप में तो बोला ही नहीं जा सकता। जब चैतन्य लबालब भरा होता है हमारे बॉडी में, तो बोला ही नहीं जा सकता। और बस अंदर से एक ही भाव निकल रहा था, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, और सभी के प्रति एकदम प्रेम का भाव निकल रहा था। तो वो भी पता चला कि प्रेम ही परमात्मा का दूसरा रूप है। बस प्रेम के सिवा कुछ नहीं है। प्रेम करो सबको, आत्मीयता करो, वही सत्य है। और मनुष्य धर्म है कि मनुष्य धर्म ही सच्चा धर्म है, वो फलित हो गया। उसी अनुभूति के कारण बहुत सारा वो ज्ञान हुआ। एक जैन मुनि के साथ का अनुभूति आपको बताना चाहता हूँ कि 2012 में जैन मुनि यहाँ गिरनार में चौमासव सत्र के लिए आए थे, जिन्होंने हमारे गुरुदेव की शिविर की हुई थी पालीताना में। तो उनके साथ मेरी खूब आत्मीयता हो गई थी। तो उनको फिर वो चौमासा पूरा हो गया तो जा रहे थे, विहार के लिए निकल रहे थे। तो उनको एक सोमनाथ तीर्थ क्षेत्र के पास एक गांव है, वहाँ उनका पार्श्वनाथ भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा हुआ था। तो इनकी ऐसी इच्छा थी कि जो हमारे का बजट में परवड़े तो हमारे को पूरे गांव को भोजन प्रसाद करवाना है। तो केटरस वाला ने बहुत ज़्यादा 6 लाख रुपया बोला था। तो उसी समय वो चर्चा चल रही थी, तो मैं उधर था उसके पास। तो मैंने उसको बोला कि महाराज साहब, मैं मेरे पिताजी के साथ चर्चा करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, फिर आपको बताता हूँ। हमको कुछ नहीं चाहिए,
लेकिन जो हम हेल्पर रखेंगे उनको पैसे देंगे। और तो मैंने मेरे पिताजी के साथ बातचीत की, तो वो कच्चा हिसाब लगाया तो 2.25 लाख हुआ। तो मैंने कहा कि 2.25 लाख होंगे, तो मेरे को वो बोले जैन क्या बात कर रहे हो, क्योंकि उनको 6 लाख बोला था कैटरस वाला ने। तो मैंने कहा 2.25 लाख में पूरा हो जाएगा। तो कि अच्छा 2.25 लाख में हो जाएगा तो हमको पूरा गांव को खाना खिला भोजन प्रसाद करवाने का है। मैंने कहा महाराज साहब हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या है कि हम जो हेल्पर रखेंगे ना उसको उसका जो चलता है वो दे देंगे। तो वो बोले ठीक है। तो वो सब तय हो गया और उन्होंने मैंने महाराज साहब को बोला कि प्रार्थना धाम में हम प्रार्थना भी लिखवा सकते। तो उसने कहा चलो ठीक है प्रार्थना लिखवा दो। हमने प्रार्थना लिखवा दी कि इनका कार्यक्रम अच्छा हो जाए। फिर जो गोरक्षनाथ हुए उन्होंने वहाँ वो क्षेत्र में 11 साल तपस्या की थी। तो वहाँ उनका वो क्षेत्र में उनका प्रतिष्ठा हो रहा था रासवनाथ भगवान का। तो उन्होंने मेरे को सब सौंप दिया, हैंडलिंग सब सौंप दिया कि वो आपको ही करने का है सब, क्योंकि तुम मेरे हो, तुम हमारे हो। ऐसा मैंने कहा आपके कोई जैन हो उसको सौंप नहीं। उसने ऐसा बोला नहीं तुम हमारे हो, आपको ही इनका सब करना होगा। तो मैं उनको ना नहीं बोल सका और मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने महाराज साहब को बोला महाराज साहब हम आश्रम में जब हमारा चैतन्य महोत्सव का कार्यक्रम होता है ना तो हम गुरुदेव का स्थापन करते हैं उसमें। तो उसने बोला चलो हमारा किचन में भी कर दो गुरुदेव का स्थापन। तो उनका 2 किचन था, एक उनके जो आमंत्रित VIP आ रहे थे उसके लिए और एक गांव के लोगों के लिए। तो मैंने कहा महाराज साहब हमारे पास तो एक ही फ़ोटो है, क्योंकि वो फ़ोटो पे हम ध्यान करते थे, हमारे पास एक ही था और वो कांच में रखा हुआ नहीं था, वो बनाया हुआ नहीं था, ऐसे कागज़ का ही फ़ोटो था। हम दीवार के साथ रख के रोज़ ध्यान करते थे महाराज साहब। तो उसने बोला तो एक जगह पे ध्यान कर दो। तो हमने वो ध्यान कर दो। तो उसने कहा तो उसने मेरे को फ़ोटो दिया। तो मैंने हाथ में लिया तो एक फ़ोटो में से 2 फ़ोटो हो गए। मैंने महाराज साहब एक फ़ोटो में से 2 फ़ोटो हो गए। तो अच्छा ऐसा हुआ, हाँ तो अच्छा तो दोनों जगह कर दो। और फिर मैंने वो फ़ोटो का स्थापन किया। वो उसके भी एक अनुभूति है कि मैंने एक किचन में किया, दूसरा किचन में जब कर रहे थे तो क्या हुआ कि वो किचन बहुत दूर था, जो गांव का किचन था, और वहाँ से दूसरा किचन दूर था। तो हम वहाँ मेरी पत्नी के उसने कहा आप क्या कर, तो मैंने कहा कि स्त्री शक्ति के हाथ ही करवाते। तो मेरी पत्नी को बोला कि तुम्हारे हाथ से गुरुदेव का स्थापन करो। तो महाराज साहब ने अच्छा नया टेबल दिया स्थापन करने का। हमने कपड़ा वो स्थापन का टेबल रखा और दिया बिया लगाया। तो क्या हुआ कि दिया हुआ नहीं और एक ही माचिस की तीली रह गई उसमें। मैंने कहा ये जो तीली से दिया नहीं जलेगा ना तो बहुत दूर जाना पड़ेगा एक माचिस के लिए। तो ऐसा विचार आया और मेरी पत्नी ने ऐसे ही जैसे माचिस ऐसे जलाया ना तो तीली तो हाथ में ही रह गई, अपने आप दिया जल गया। ऐसे ही हम ऐसे जैसे लाइट जलती है ना ऐसा जला, ये अपने आप ही जल गया। और हमको एक बहुत बड़ी अनुभूति स्वामी जी की उपस्थिति थी हमको मिली। और फिर क्या हुआ, हमने महाराज साहब से बोला कि महाराज साहब ऐसा हुआ। तो अच्छा ऐसा हुआ। फिर बाद में जब उसका कार्यक्रम पूरा हो गया, अच्छे से संपन्न हो गया, सब उसका प्रतिष्ठा हो गया, बाद में जब अपने हिसाब लगाया कि क्या खर्च हुआ तो पूरे 2.25 लाख ही हुए। ऐसी गुरु कृपा है। जय बाबा स्वामी। एक अनुभूति पूर्ण करता हूँ। जय बाबा स्वामी।